तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ने वाले, स्क्वायर रूट के बारे में भी। और स्क्वायर रूट के बारे में भी अपन उन स्क्वायर रूट की यहाँ पे बात करने वाले हैं जो एक परफेक्ट अपने पास स्क्वायर हो। ठीक है, एक परफेक्ट अपने पास जो स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट अपन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो आज अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। जो इसके बाद जो क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे एक यदि परफेक्ट अपने पास स्क्वायर नंबर नहीं है, यदि उसका वर्गमूल निकालना है पॉइंट्स वगैरह में, तो अपन कैसे उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अपन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यदि मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आपके पास है 144, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल यानी कितना है, किसका स्क्वायर है, 12 का। तो ये अपन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे 676 है, तो इसका यदि स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो कितना आएगा, 26। कैसे आएगा डायरेक्ट, वो अपन इस क्लास में देखेंगे। उससे पहले अपन एक दो चीज देखते हैं। ठीक है, एक दो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे कुछ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये किसी वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या यदि अपने को निकालना है, कोई भी यदि वर्ग संख्या दी गई है। ठीक है, अब आपको पूछे कि उसमें वर्गमूल जो होगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखिए, एक तो होगा आपका कि यदि वर्ग संख्या अपने पास जो है उसमें अंकों की संख्या सम हो, दूसरा उसमें अंकों की संख्या क्या हो, विषम हो। तो दो अपने पास बनेंगे यहाँ पे, एक तो सम वाला बनेगा, एक अपने पास विषम वाला बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सम की यदि बात करते हैं कि अपने पास यदि कोई सम संख्या है, पहला वाला अपन देखें यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4096। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास एक स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्या है। इसमें अंकों की संख्या देखें कितनी है, 1 2 3 4 सम है। तो जब इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें जो अंकों की संख्या अपने पास आएगी वो कितनी आएगी, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 64। अब देखिए यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी थी, 4। यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। तो जब सम होती है तो यहाँ पे वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होती है वो होती है n/2। ठीक है, और यदि विषम होगा तो ये होती है n+1/2। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए n है उस वर्ग संख्या में अंकों की संख्या। यहाँ पे कितने अंक थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 4/2 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से अपन इसके अंकों की संख्या यहाँ पे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने पास एक वर्ग संख्या है, मान लीजिए 9604। अब पूछिए कि इसका यदि अपन वर्गमूल लें, स्क्वायर रूट लें, तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि विषम संख्या हो आपके पास, विषम नंबर में आपके पास हो, तो कैसे करेंगे। देखिए वर्ग संख्या में अंकों की संख्या यदि विषम हो तो क्या करना है, n यहाँ पे है उस वर्ग संख्या में अंकों की संख्या, प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 225। पूछे कि ये जो वर्ग संख्या आपके पास 225, इसका जब वर्गमूल लेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 225 किसका है, 15 का वर्ग है। तो अंकों की संख्या कितनी आ गई, 2। ये तो एक अपने पास छोटा नंबर था। मान लीजिए आपको बड़ा नंबर देके पूछ ले कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो ये जो विषम होगा, तो जितने आपके पास अंक है यहाँ पे कितने थे, 1 2 3। तो n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट। तो 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए 3+1/2। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास अंक कितने आ गए, 1 और 2 आ गए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 1166400। ठीक है, तो ये एक अपने को नंबर दिया गया है। अब पूछे कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए पहले अपन n की बात करें, नंबर ऑफ डिजिट। देखिए यहाँ पे दोनों जगह n जो आपको है वो है नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या, यानी अंक कितने अपने पास उस संख्या में, ये क्या अपने पास अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे मैं अंकों की बात करूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपने पास क्या है, ओड है, विषम है। ओड होगी तो आपको पता है क्या होता है, n+1/2। तो कितने अंक है यहाँ पे, 7। तो 7 + 1/2 यानी 8 में 2 का भाग दोगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं है। सम होगा तो डायरेक्ट आप n/2 कर दोगे, और यदि ओड होगा तो n+1/2, और इवन है तो n/2। ठीक है, इसमें शायद किसी के कोई दिक्कत नहीं हुई। इस टाइप से कई बार आपको डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि इसमें वर्गमूल में स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है किसी संख्या का वर्ग करने पे उसमें अंकों की संख्या 2n होती है या 2n-1 होती है। जैसे अपने स्क्वायर पढ़ा था, वर्ग कैसे निकालते हैं, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, ये सारी चीजें अपने पढ़ी थी। ठीक है, तो कोई भी अपने पास नंबर है, मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 16। ठीक है, अब इसका यदि मैं वर्ग करूं 16 का, तो 16 का वर्ग क्या हो जाएगा अपना 256। तो ये इस टाइप से आपको एक संख्या देगा कि कोई भी आपको एक नंबर देगा, फिर पूछेगा कि इस संख्या के वर्ग करने पे जो वर्ग आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो या तो आपके पास 2n होती है या आपके पास 2n-1 होती है। यहाँ पे देखिए n वही आपका नंबर ऑफ डिजिट है, तो यहाँ पे कितने अंक थे 2, यहाँ पे कितने आए 1 2 3, यानी एक इससे क्या आ गया कम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे n की जगह यहाँ पे कितना है आपके पास 2 है, तो 2 इंटू 2 यानी 4, और -1 कितना आ गया आपका 3 आ गया। कई बार ये क्या होगा इवन आएगा, और कई बार ये क्या होगा ओड आएगा। ठीक है, जैसे 104 का अपन वर्ग की बात करें कि इसमें अंकों की संख्या क्या होगी, देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 108 16। तो यहाँ पे देखिए अंकों की संख्या कितनी है 5। ठीक है, तो यहाँ पे अंक कितने थे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 -1, 3 दूनी 6 -1, यानी कितने अंक आए अपने पास 5 आए। तो कई बार क्या होता है ये इस टाइप से तो नहीं पूछेगा, आपको स्टार लगा के दे देगा कि जैसे अपने पास ये एक नंबर है 3 डिजिट का स्टार स्टार 2, इसका जब अपन वर्ग करेंगे तो जो वर्ग आएगा उसमें अंकों की संख्या आपके पास कितनी आएगी। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक है 1 2 3, 3 है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो 2n हो सकता है, दूसरा आपके पास 2n-1। 2n की मैं जब बात करूं तो यहाँ पे n का मान कितना अंकों का 3, n की जगह 3 रखूंगा, तो 2 गुणा 3 यानी कितना आ जाएगा 6। और जब दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है 2 गुणा 3 -1, यानी कितने अंक हो सकते हैं 5, कि जब इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास मिनिमम 5 डिजिट हो सकते हैं, या कितने डिजिट हो सकते हैं 6 हो सकते हैं। तो इस टाइप से आपको एक नंबर दे दे, फिर पूछे कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, या 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता है। जैसे आपको इस टाइप से दे दे कि कोई भी मान लीजिए 3 डिजिट आपको दे दिए इसने इस टाइप से ABC 4 दे दिया। ठीक है, एक ऑप्शन दूसरा आपको दे दिया ABC 6। ठीक है, एक आपको स्टार की जगह ये स्टार की कोई भी नंबर हो सकता है आपकी स्टार की जगह, तो यूं भी दे सकता है आपको कि स्टार 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 4। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा। इनमें देखिए बाकी में तो 4 ही डिजिट आ रहे हैं, इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। तो इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कोई भी अपने पास परफेक्ट स्क्वायर हो उसका अपन स्क्वायर रूट कैसे निकालते। चलिए एक बार अपन देखते हैं, 1 से 10 तक का अपन स्क्वायर करते हैं। कोई भी यदि अपन नंबर लेंगे तो उनका जो इकाई का अंक है वो 1 से जो 9 तक आपके अंक है, 10 तक जो अंक है वही आपके 0 से 9 तक जो अंक है वही हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करूं कि 1 का जब अपन वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग कितना आता है 1। 2 का जब अपन वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 4 का वर्ग करेंगे तो 16। 5 का वर्ग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 25। 6 का जब वर्ग करेंगे तो अपने पास आएगा 36। 7 का करेंगे 49। 8 का करेंगे 64। 9 का करेंगे 81, और 10 का जब अपन वर्ग करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 100। आप कोई भी यदि अपने पास संख्या चाहे वो 1 अंक की हो, 2 अंकों की हो, 3 की, 4 की, 5 के n डिजिट यदि उसमें हो, तो भी उनका जो इकाई का अंक है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 यही हो सकता है इकाई का अंक, तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे तो उनके जो वर्ग करने पे जो वर्ग संख्या है उसका जो इकाई का अंक है वो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, देखिए यहाँ पे अपने पास एक आया है, क्या किसी भी एक से जब अपने 10 तक स्क्वायर किया है तो किसी का भी वर्ग ये अपने पास है वर्ग,
ये अपने पास क्या है, सारी वर्ग संख्या है। तो इन वर्ग संख्या में किसी का भी इकाई का अंक अपने पास दो आया है क्या? एक तो आया, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। दो आया है क्या? तो दो नहीं आया अपने पास। ठीक है। उसके बाद देखिए तीन आया है क्या? तीन भी नहीं आया है। ठीक है। चार अपने पास देखिए दो में भी आ रहा है और आठ में भी आ रहा है। पांच पांच में आ रहा है, छह चार और छह में आ रहा है। सात आया क्या? सात कहीं नहीं आया। इसके बाद अपन बात करें आठ की, तो आठ भी नहीं आया। नौ आया है, नौ आया तीन में और सात में। उसके बाद जीरो, 10 में आया। तो कितने भी अंकों की यदि आपके पास संख्या है, चाहे वो 2 डिजिट की हो, चाहे 10 डिजिट की हो, चाहे 100 डिजिट की हो, जब उसका अपन वर्ग करते हैं तो कभी भी वर्ग संख्या का इकाई का अंक, वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ये जो इकाई के अंक हैं 2, 3, 7, 8, ये कभी भी किसी भी वर्ग संख्या में नहीं आ सकते। ये आप ध्यान रखें। जैसे आपको चार ऑप्शन देते और पूछे कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए अपने पास चार ऑप्शन दिए गए। एक अपने को दिया गया 1442, दूसरा अपने को दिया गया 1523, तीसरा ऑप्शन अपने पास है 4098 और चौथा जो ऑप्शन अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास है 2704। तो ये अपने को चार ऑप्शन दिए गए। अब पूछे कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? दो। यहाँ पे कितना है? तीन। यहाँ पे कितना है? आठ। तो दो, तीन, आठ, ये तो कभी भी किसी के भी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के इकाई के अंक नहीं हो सकते। कौन सा बचा? 2704। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो इस टाइप से ये इतना इजी हो सकता है कि नहीं पूछे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो चार डिजिट होते हैं 2, 3, 7, 8, ये किसी भी वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखिए बाकी अंकों की अपन बात करते हैं। मेन आपको यहीं से समझना है। ठीक है। अब मैं एक की बात करूं कि एक जो इकाई का अंक है एक, ये किसके वर्ग में आता है? तो आप कहोगे सर एक तो एक के में आ रहा है, और जो एक है वो किसका वर्ग करने पे आता है? 9 का वर्ग करने पे। ठीक है। ये अपने पास संख्या है, यहाँ पे मैं संख्या लिख रहा हूं। और इधर जो मैं ले रहा हूं ये अपने पास, ये ले रहा हूं मैं कि जैसे वर्ग संख्या का इकाई अंक, ये इकाई अंक है किसका? वर्ग संख्या का। ठीक है। तो एक किस में आता है? एक तो एक का वर्ग करने पे आता है और एक आता है 9 का वर्ग करने पे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद देखिए दो आएगा नहीं। ठीक है। तीन आएगा नहीं। यदि चार की अपन बात करें कि चार किसका वर्ग करने पे आता है, तो देखिए दो का जब वर्ग करते हैं तो चार आता है। ठीक है। और आठ का वर्ग करते हैं तो भी कितना आता है? चार। इन दो में आएगा। देखिए दो का जब वर्ग किया तो कितना आया? चार आया। अब दो किसी का भी इकाई का अंक, जैसे 12 की अपन बात करें, 12 का वर्ग करेंगे तो भी कितना है? 144। तो भी यहाँ इकाई का अंक कितना है? चार है। ठीक है। जैसे आप 22 का वर्ग करोगे तो भी आपके पास इकाई का अंक कितना आएगा? जैसे 22 का वर्ग किया 484, तो भी अपने पास इकाई का अंक कितना आ गया? चार आ गया। कोई दिक्कत नहीं। यानी जिस भी संख्या का इकाई का अंक दो है, उसका वर्ग करने पे जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आता है? चार आता है। ऐसे आठ जिस संख्या के आगे लग गया, उसका अपन वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक कितना आएगा अपने पास? चार आएगा। इसके बाद देखिए पांच की अपन बात करें तो पांच हमेशा पांच में आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद देखिए छह की यदि अपन बात करें तो छह दो में आता है। एक तो किस में आता है? चार में आएगा। दूसरा आपके पास छह किस में आता है? छह में आता है। तो छह है वो भी दो में आता है। पांच है वो केवल एक में आएगा। किस में? पांच, जिसका इकाई का पांच हो। जैसे पांच का वर्ग 25, 15 का 225, 25 का 625, तो उनमें क्या होगा? पांच आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए सात और आठ आएंगे नहीं। नौ की यदि अपन बात करें कि नौ जो इकाई का अंक है वो कहाँ पे आता है, तो नौ देखिए एक तो तीन का वर्ग करने पे आता है। नौ किसका वर्ग करने पे? तीन का। और दूसरा कहाँ पे आता है? सात का। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपना, जो काम में आने वाला है वो यही चीज है। सबसे जो जरूरी चीज है वो यही चीज है आपके पास इंपॉर्टेंट। यानी देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, एक है वो किस में आता है? इकाई का अंक एक में आएगा और नौ में। दो तीन आएंगे नहीं। चार है ये भी चार और आठ में आएगा। पांच पांच में आता है। छह चार और छह में। नौ तीन और सात में। अब देखिए जो पांच आपके पास है वो केवल किस में आता है? पांच में आता है। अब इन दो अंकों के बीच की मैं बात करूं कि पांच है वो इनके बीच में आता है क्या?
आता है। 4 और 8 के बीच में 5 आता है, आता है। 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, आता है। 3 और 7 के बीच में 5 आएगा, आएगा। तो 5 वाली संख्या से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। चलिए अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं एक दो, उनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं 4096, इसका अपने को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना इकाई का अंक। सबसे जो पहले आपको काम करना है वो आपको काम क्या करना है, इकाई का अंक देखना है कि इकाई का जो अंक है वो आपके पास क्या है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है, 6। 6 की अपन बात करें तो 6 जो इकाई का अंक है वो किस में आता है, एक तो 4 का वर्ग करने पे आता है और एक किसका वर्ग करने पे आता है, 6 का। तो दोनों डिजिट अपन यहाँ पे लिख लेंगे, एक तो 4 और एक ही 6, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास संख्या कितनी भी बड़ी हो, या आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो लास्ट के आप 2 डिजिट यहाँ से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहले आपने इकाई का अंक चेक किया, 4 और 6 में आता है, उसके बाद लास्ट के 2 अंक अपन ने यहाँ से हटा दिए। ठीक है, अब रिमेनिंग जो आपके पास नंबर है, शेष जो संख्या बची है वो आपको देखनी है। तो यहाँ पे देखिए शेष संख्या अपने पास क्या बची है, वो बची अपने पास 40, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये देखना है कि 40 के आसपास वर्ग संख्या आपको देखनी है। तो 40 के आसपास मैं बात करूं, 6 का जो वर्ग होता है वो होता है 36, 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या बचेगी, एक उससे बड़ा स्क्वायर आपको देखना है, एक आपको उससे छोटा देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो अपने पास 6 का वर्ग होता है 36, 7 का होता है 49। तो 40 जो है वो इनके बीच की संख्या है, तो हमेशा आपको छोटे वाला लेना है। हमेशा क्या लेना आपको, छोटे वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 40 है, ये इन दो के बीच में है, तो छोटा कौन है, 6। तो दोनों जगह आप 6 लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कि इसका जब अपन वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल इसका या तो 64 आएगा या इसका 66 आएगा, यानी इन दोनों में से किसी एक संख्या का ये वर्ग है। अब जब पीछे अपने देखा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1 और 9 के बीच में 5 आता है। कंपेयर करने के लिए 4 और 8 में आएगा, यहाँ भी बीच में 5 वाली संख्या आएगी। 6 की बात करें तो ये 4 और 6 में आता है, बीच में इनके बीच में भी 5 आता है। यानी ये जो 5 वाली संख्या है ना, इन तीनों और इधर भी इन तीन के बीच में ये आती है, कोई दिक्कत नहीं चारों के। तो यहां से देखिए, यानी 64 65 आपके पास आ गया, तो इनके बीच में 5 वाली संख्या इनके पास में कौन सी होती है, 65। जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका आपको वर्ग करना मैंने सिखाया था। कैसे कि 65 है तो पहले इस 5 का वर्ग करते हैं, ये कितना आ गया, 25। अब बचा क्या अपने पास, 6। 6 को इसके अगली संख्या से गुणा करते हैं, यानी 6 गुणा 7, ये कितना हो गया, 42। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए आपको यहां से आराम से समझ में आ जाएगा कि जब ये बीच में इनकी संख्या 65 है और इसका जब वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग अपने पास होता है 4225। 65 का वर्ग कितना होता है, 4225। और यही जो आपको संख्या दी गई थी ये है 4096। तो इस संख्या से ये क्या है, छोटी है, छोटी है, तो ये किसका वर्ग होगा, 64 का। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो अपने पास कितना आ गया, 64 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, देखिए वर्गमूल होता क्या है, कोई भी जैसे आपके पास संख्या दी गई है उसका वर्गमूल जो है वो संख्या होती है जिसको परस्पर अपन गुणा कर दें आपस में, ताकि अपने पास वो संख्या आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर है, वर्गमूल की मैं बात करूं कि वर्गमूल अपने पास क्या होगा, वर्गमूल कौन सी संख्या होती है, तो इसका वर्गमूल अपन निकालें एक्स स्क्वायर का एक्स, यानी वर्गमूल वो संख्या है जिसको अपन आपस में गुणा कर दें, यानी वर्गमूल निकाला एक्स है और इसको एक्स से गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर, यानी वापस आपके पास वही संख्या आ जाए। ठीक है, वर्गमूल का जो चिन्ह होता है उसको अपन यूं लिख सकते हैं, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 2 होता है वर्गमूल में। ठीक है, या जैसे मान लीजिए 16 है आपके पास, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो ये आपका साइन है। इसको 16 को अपन लिख सकते हैं 4 गुना 4, या तो आप यूं लिख दीजिए इसको, अंडर रूट का साइन है, या यहाँ पे 2 बैठा है तो आप घातांक और करने में अपने पढ़ाते ये क्या हो जाता है, 1/2। अब ये 4 का क्या हो जाएगा, वर्ग है, और बाहर 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो वर्गमूल की अपन बात करें तो वर्गमूल वो संख्या होती है जिस संख्या को अपन आपस में गुणा कर दें, परस्पर गुणा कर दें, तो जिस संख्या का वर्गमूल निकाला वही संख्या अपने पास आ जाती है। ठीक है,
आप देखिए एक संख्या लेते हैं, उसका वर्गमूल अपन निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे अपने पास एक संख्या मान लीजिए 2704, इसका अपने को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या देखना है, सबसे पहले आपके पास जो भी संख्या है उसका इकाई का अंक निकाल देखना आपको। और ये जो ट्रिक है वो खाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यहाँ पे अपन चेक करेंगे इकाई का अंक। तो देखिए अपने पास यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4। तो इकाई का अंक 4 कब आता है, जब 2 का वर्ग करते हो तो 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हो तो भी कितना आता है, 4। तो दोनों डिजिट आप लिख लीजिए, एक तो 2 और एक 4। ठीक, इसके बाद ये लास्ट के 2 डिजिट हटाते हैं, चाहे 3 डिजिट संख्या हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब देखिए बचा कितना आपके पास, 27। 27 के आसपास वर्ग संख्या अपन देखें तो आपको पता है कि 5 का वर्ग तो 25 होता है, और 6 का वर्ग आपका 36 होता है। तो आपको पता है छोटे वाला लेना है। तो 27 से देखिए छोटा कौन है इनमें, 25, इनके बीच की संख्या 27 है, तो 5 अपन लेंगे। यानी इसका जब स्क्वायर रूट निकालें 2704 का, या तो 52 होगा या 54 होगा। अब कंपेयर करने के लिए आपको बताया कि बीच में 5 वाली संख्या आएगी, यानी बीच में कौन आएगा, 55। 5 का वर्ग 25, बचा कौन, 5। 5 का अगला अंक 6, 5 गुणा 6 30। तो 55 का जब वर्ग करते हैं तो 3025 आता है। और ये जो संख्या अपने पास है 2704, ये इससे छोटी आ रही है ना, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 2704 का क्या होगा अपने पास, 52 होगा। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अपने पास एक नंबर है 3969, ठीक है, इसका अपने को वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल इसका फाइंड आउट करना अपने को, स्क्वायर रूट कि किस संख्या का होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 4-5 एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो 9 है, सबसे पहले आपको चेक करना है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट आपको देखना है। ठीक है, इकाई का अंक आपको देखना है सबसे पहले, यूनिट डिजिट। सबसे पहला काम आपका इकाई का अंक। तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, तो इकाई का अंक यहाँ पे है 9। अब देखिए 9 है वो दो संख्याओं में आता है, आपको पता ही है कि दो संख्याओं का जब वर्ग करते हैं तो 9 आता है। एक तो आता है ये 3 में, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक आता है आपका 7 में। 3 का वर्ग करते हैं 9, और 7 का करते हैं 49, तब भी अपने पास 9 आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये लास्ट के 2 डिजिट हटाने हैं, हटा दिए। अब अपने पास रिमेनिंग जो नंबर है, शेष संख्या क्या बची, 39। ठीक है, ये किसके आसपास है वो आपको देखना है, इसका जस्ट छोटा आपको लेना है। तो आपको पता है कि 6 का वर्ग तो होता है 36, ठीक है, 7 का वर्ग आपको होता है 49। तो इनमें देखिए छोटा कौन है, 6 है। तो ये जो इसका जो वर्गमूल होगा स्क्वायर रूट, वो 63 होगा या फिर 67 होगा। कंपेयर करने के लिए हमेशा इनके बीच में 5 वाली संख्या आएगी ही आएगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग आपका होता है 25, 6 का अगला अंक 7, 7 गुणा 6 42। तो 42 25 से ये संख्या अपने पास छोटी है, इसका मतलब ये किसका आ जाएगा, 63 का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 5329, ओके, इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले देखिए इकाई का अंक कितना है, 9। 9 अपना किस में आएगा, 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा। अब अपन लास्ट के 2 डिजिट हटा देंगे, बचा कितना, 53। 7 का वर्ग देखिए 49 होता है, 8 का होता है 64। तो इनमें इनके बीच में है ना 53। अब छोटा आपको लेना है, तो छोटा कौन है, 7। तो इसका जो स्क्वायर रूट है 73 होगा या फिर 77 होगा। बीच में कौन आएगा, 75। इसका आप इजीली स्क्वायर कर सकते हो, 5 का वर्ग 25 होता है, 7, 7 का अगला अंक 8, 7 गुणा 8 56। तो 56 25 से ये कंपेयर करना, ये नंबर क्या आ रहा है, छोटा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ओके, और देखते हैं एग्जाम्पल। ये छोटे छोटे वाले आ रहे हैं, अब 5 से बड़ा देखते हैं अपन। जैसे अपने पास है 9801, ठीक है, ये एक नंबर है, इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक सबसे पहले आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे कि किस में आता है। तो एक किस में आता है, एक का वर्ग करने पे भी एक आता है, और 9 का वर्ग करने पे भी एक आता है। 9 का वर्ग क्या होता है, 81 81, तब भी कितना आएगा, एक आएगा। अब ये लास्ट के 2 डिजिट अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे, बचा कितना, 98। अब देखिए 9 का वर्ग कितना होता है, 81, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो 81 और 100 के बीच में ये 98, तो छोटे वाला लेंगे, कौन सा ले लेंगे, 9 ले लेंगे, डिजिट लेना आपको 9।
या तो ये 91 का स्क्वायर है या 99 का है। अब बीच में 5 वाला आएगा नंबर 95। ये जिस लाइन में चल रहे हैं ना उसी लाइन वाला 5 का नंबर उठाना, दूसरा नहीं। तो देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग तो 25 होता है, 9 9 का गुणांक 10, 9 गुणा 10 90। तो 90 25 से देखिए ये संख्या क्या है आपके पास, जो गिवन नंबर है वो आपको देखना इस 5 वाले से बड़ा है तो आगे वाले का होगा, और गिवन नंबर इस 5 वाले के स्क्वायर से छोटा है तो पहले वाले का। तो इस 90 25 से बड़ा है तो ये किसका वर्ग होगा, 99। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 9801 का 99 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है अपने। देखिए और देखते हैं। जैसे अपने पास एक नंबर है 7744। ओके, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई अंक 4। 4 किस में आता है, 2 का वर्ग करने पे 4, 8 का वर्ग करने पे 4। लास्ट के 2 डिजिट अपन हटा देंगे, बचा क्या अपने पास 77। अब 77 आपको देखना किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, वो छोटे वाला आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 का वर्ग आपका होता है 64, 9 का होता है 81, छोटा कौन है 8, तो 8 आप ले लीजिए। अब इनके बीच में 5 वाला नंबर क्या आएगा, 85 आएगा। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, बचा 8, 8 का अगला 9, 9 गुणा 8 72। तो ये 7225 से ये जो आपको दिया गया नंबर है, ये इस 85 वाले स्क्वायर से क्या है, छोटा है या बड़ा, बड़ा है। तो ये किसका वर्ग होगा, 88 का वर्ग होगा, यानी संख्या का वर्गमूल कितना आ जाएगा अपने पास, 88 आ जाएगा। ओके, और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 116640। इसका अपने को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए इकाई अंक की बात करें, यहाँ पे जीरो है, जीरो हमेशा जीरो वाले में आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जीरो आपका किस में आएगा, जीरो वाले में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि जब आपके पास दो जीरो होंगे ना स्क्वायर संख्या में, तो इनमें से एक बाहर आ जाती है। दो 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 का पेड़ चलता है वर्ग में, ठीक है, और क्यूब में क्या चलता है, तीन तीन का चलता है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास मान लीजिए लास्ट में संख्या में 4 जीरो है, तो आपके पास वर्गमूल में कितनी आएंगी, 2। यदि आपके पास वर्ग संख्या में 6 जीरो है तो वर्गमूल में कितनी आ जाएंगी, 3। तो यहाँ पे कितनी संख्या अपने पास, 2। 2 में से एक तो जीरो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक, यदि जीरो को हटा दें तो इकाई अंक कितना है, 4। वो किस में आता है, या तो आपका आता है 2 का वर्ग करने पे 4, ठीक है, या आपका आता है 8 का वर्ग करने पे 4, इनमें आएगा। अब लास्ट के ये दो डिजिट हटा देते हैं, ये जीरो जीरो तो एक बार भूल जाओ, इनमें से तो जीरो आना ही है। बचा क्या, 116। अब देखिए 10 का वर्ग आपका होता है 100, 11 का वर्ग अपना होता है 121, इनके बीच में ही 116, तो छोटा कौन अपने पास 10, तो 10 ले लेंगे। यानी ये जो इसका जो वर्गमूल होगा वो 102 होगा, या आपके पास 108 होगा, 10 ले लिया। अब इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी, 5 वाली, यानी 105। 5 का वर्ग 25 कर देंगे, बचा 10, 10 का अगलांक क्या हो गया 11, 10 गुणा 11 अपने पास 110। तो ये 11025 से ये 11664 छोटा है बड़ा, बड़ा है, तो किसका आ जाएगा 108 का। तो इस संख्या का जो अपना वर्गमूल है स्क्वायर रूट है वो आएगा 1080। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, आया समझ में। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अपने पास एक नंबर है 992016, ठीक है, इसका अपने को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है अपने पास, 6 है। 6 किस में आता है, 4 का वर्ग करने पे 16 यानी 6 आता है, और 6 का वर्ग करने पे 36, तब भी का एक अंक कितना आता है 6। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लास्ट के दो डिजिट को हटा देंगे, हटा दिया। देखिए ये है 9920। अब देखो आपको ये पता है कि 100 का जो वर्ग होता है ना वो होता है 10,000। 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, इसके आसपास ये 9,920। तो इससे ये तो इसके बड़ी संख्या आ गई। अब इससे छोटी की बात करें तो अपन 99 का वर्ग देखें, 100 से कितना कम है, एक, तो एक का वर्ग होता है 01, एक इसमें से घटा देंगे यानी 98। तो ये जो संख्या है वो 9,920 जो बची है अपने पास, वो 9,801 और 10,000 के बीच में है, तो छोटे वाली लेंगे यानी 99 आप यहाँ पे ले लीजिए 99। अब इनके बीच में 5 वाला नंबर आ जाएगा, ये 994 996, तो बीच में 5 वाला आएगा आपका 995। इसका आपको वर्ग करना, तो 5 का वर्ग करेंगे 25, बचा क्या 99। 99 की अगली संख्या होती है 100, गुणा करोगे तो ये अपना आता है 9900।
तो ये जो गिवन नंबर था, अब कंपेयर कर लीजिए इससे 995 वाले से। ये 990025 से क्या है, देखिए 99 यहाँ पे 00, ये तो नंबर आ गया 2016, जबकि ये 25 ही है। तो इससे ये संख्या क्या बड़ी है, बड़ी है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 996 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में अपन ने देखा कि परफेक्ट अपने पास एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर यदि आपके पास है तो उसका आप स्क्वायर रूट फटाफट कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इकाई का जो अंक है वो आपको देखना है, वो हमेशा दो संख्याओं में आएगा। पांच केवल पांच में आता है, जीरो जीरो में। बाकी जो संख्या आपके पास बची 8, वो हमेशा दो दो में आएंगी। ठीक है, उनके बीच में हमेशा 5 आएगा। तो 5 से देख लेंगे कि जो अपने को नंबर दिया गया है वो छोटा है, तो छोटे वाली संख्या का वर्ग होगा, और बड़ा है तो बड़े वाली संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन।